Hello students, earlier we studied about binary search tree, its operations. Now we are going to discuss to hide balance tree means AVL tree, its operations. So moves to the lecture. Yeah, you all must join the class. भाई लेट नहीं होना है, टाइमली क्लास को ज्वाइन करिए सब लोग. सो हाइड बैलेंस ट्री विजिबल है. हाइड बैलेंस ट्री in earlier section already discussed about and some given also hint about hide balance of tree, because whenever we make any binary search tree, there the tree is not balancing with its nodes. मीन्स का आपने देखा होगा कि इसका ऑर्डर जिगजैग टाइप का ऑर्डर हो जाता है. हो सकता है लेफ्ट चाइल्ड ना हो और राइट चाइल्ड में मोर देन 2 to 3 चाइल्ड भी लेवल जनरेशंस बढ़ती चली जाती है. सो इसी को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ AVL ट्री. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should focus on some important things. First, the effectiveness of the searching process in a binary search tree depends on how data are organized to make up a specific tree. Second, a binary tree of height h is completely balanced if all leaves occur at nodes of level h or h minus 1, and all the nodes at level lower than h minus 1 have 2 children. So the performance in binary search tree big O log n. This is for each search tree obtained by ensuring that the search tree height is always big O log n. Trees with worst case height, that is also big O log n, are called balanced tree. These are some basics of binary trees in facts. So one of the popular balanced tree, या hide balance tree, is also known as AVL tree. AVL tree, हाइड बैलेंस ट्री को हम लोग AVL ट्री के नाम से भी जानते हैं. तो व्हाट इज AVL ट्री? द AVL ट्री नेम्स is proposed by 3 software engineer: Adelson, A for Adelson, V Palissy, and L Landis. ये तीन जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्हीं के नाम पे एडेल्सन, पेलिसी एंड लैंडिस, इन्हीं के नाम पे ये AVL आपका ट्री नाम आपका पड़ा हुआ है. अब हाइट बैलेंस ट्री का मेन आपका टारगेट होता है कि किसी भी बाइनरी सर्च ट्री की हाइट को बैलेंस करना. किसी भी बाइनरी सर्च की ट्री की हाइट को बैलेंस करना. इसके लिए आप एक बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. तो बैलेंस फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बैलेंस फैक्टर निकाल देते हैं. देखिए, किसी भी BST में देयर इज अ रूट स्पेशल नोड नोन एज रूट, जो कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. सेकेंड, स्पेशल नोड नोन एज रूट. सेकेंड, द वैल्यू ऑफ node is less than root, then node is known as
लेफ्ट चाइल्ड, चाइल्ड और सिबलिंग, ये आपको डिस्कस किया जा चुका है। द वैल्यू ऑफ नोड इज ग्रेटर देन राइट चाइल्ड, नोड ग्रेटर देन रूट, then processed as right child. The node is known as right child. इसको राइट में आप प्रोसेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये मेन बेसिक्स है आपके बीएसटी के। हाइट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग इसको बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस फैक्टर BF इक्वल टू डिग्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस डिग्री ऑफ right subtree. Degree all of you know very well. Degree means the number of children of any node is known as degree of that node, and the degree of tree, maximum degree of any node, is considered as degree of the entire tree. ये हम लोग सब लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं और सबको ये चीज पता है। तो बैलेंस फैक्टर हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें डिग्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस डिग्री ऑफ राइट सब ट्री की जो वैल्यू है वो बैलेंस फैक्टर के बराबर होती है। बैलेंस फैक्टर को ही हम लोग इसको बैलेंस फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब इसके ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस इसमें भी यही होता है कि इंसर्शन इन ट्री एंड डिलीशन इन ट्री, एवीएल फॉर्म में, हाइट बैलेंस ट्री में। ट्री का मतलब यहाँ पे एवीएल ट्री है, ठीक। बीएसटी आप लोग सब लोग बनाना जानते हैं। बीएसटी की हमने आपको अभी 3 प्रॉपर्टी बताई है। स्पेशल नोड होता है जिसको हम लोग रूट कहते हैं। वैल्यू ऑफ नोड अगर उस रूट से कम है तो वो प्रोसेस्ड होगा एज ए लेफ्ट चाइल्ड, एंड इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन द रूट इट इज प्रोसेस्ड एज राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड और राइट सिबलिंग, ठीक। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और उसके थ्रू इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इंसर्ट द, क्वेश्चन ले लेते हैं। इंसर्ट द फॉलोइंग कीज ऑब्लिक एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं, इन द ऑर्डर shown to construct, हार्दिक शर्मा समझ रहे हैं ना, एवीएल सर्च ट्री। विजिबल है, देखिए एवीएल सर्च ट्री, ठीक। और आपके जो कीज हैं वो हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। ए का मतलब इसकी वैल्यू 1, बी का मतलब इसकी वैल्यू 2, सी इसकी वैल्यू 3, डी इसकी वैल्यू 4, ई इसकी वैल्यू 5। मीन्स दैट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वेटेज, A contains least weightage 1 and E contains highest weightage 5। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही इनको हमने मान लिया कि इनकी रेटिंग इसी तरह से होगी। कंसीडर जब हम नोट को कंपेयर करेंगे तो यही फैक्टर इसमें मेन होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कंसीडर करते हुए ही इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्शन आप प्रोसेस कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? ज्योति जी बीएसटी बनाना जानती हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके। और इसमें ये स्पेसिफिक है कि जो आपका जो डिलीशन होगा वो हम बता नहीं रहे कि ये नोड होगा ये नोड होगा, ये लीफो कॉन्सेप्ट में होगा। लीफो का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कोई भी नोड बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट होता है तो वो लेफ्ट राइट के फॉर्म में
आपका इंसर्ट होता है। तो जब डिलीशन परफॉर्म होगा तो राइट लेफ्ट और लीफो फॉर्म में ही डिलीशन होगा। ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले मतलब लीफो का मतलब पहले ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी एंड लास्ट में ए एलिमेंट डिलीट होगा। अंडरस्टैंड? ऑल क्लियर? ओके। तो सबसे पहले एक नोड ए आया है, ये फर्स्ट नोड है, इसको हमने रूट बना लिया। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इट इज नेसेसरी टू शो ऑल स्टेप्स क्लियरली। इट इज प्री रिक्वेस्टी ऑफ डूइंग एनी वर्क इन डेटा स्ट्रक्चर यू शुड राइट ऑल स्टेप्स क्लियरली। ये ध्यान रखना है कि सारे स्टेप्स आपके प्रॉपर लिखे हों, कोई भी स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले ए आपका नोड आपने कंसीडर किया, इसको रूट नोड बना लिया। सेकंड स्टेप यहीं लिख लेते हैं। अब बी नोड इनिशिएट हुआ। बी को आपने ए से कंपेयर किया क्योंकि ए आपका यहाँ पे रूट नोड हो गया है। बी को ए से कंपेयर कराइए। तो जब कंपेयर कर रहे हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में मैंने आपको पहले बताया था इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, यानी इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, ए से इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये प्रोसेस होगा इसके राइट चाइल्ड के रूप में। तो ए एंड इसका राइट चाइल्ड है आपका बी, ठीक है। देखिए ये इसका राइट चाइल्ड हो गया। थर्ड स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके, थर्ड स्टेप। अब जो है आपका नोड आया सी। तो सी जो है जब हमने इंसर्ट किया ए, ये इसका बी और इसकी वैल्यू आई सी, ये इसका राइट चाइल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सी को पहले बी से कंपेयर किया, ठीक, और उसके बाद ए से। कैसे? क्योंकि ये इसका जस्ट प्रीसीडिंग नोड है, फिर ये ए है, बिफोर गोइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट। तो आपने देख लिया इसकी वैल्यू ज्यादा है। अब जब आप इंसर्शन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमको राइट में ही प्रोसीड होना है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कम है तो ये इसके राइट में होगा सी, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो ये इसके राइट में है तो ये भी राइट में चलेगा। समझ रहे ना? तो आप पहले इसको देख लीजिए और यहाँ लगाने से पहले ये सब चीजें आप पहले मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ए की वैल्यू कम है बी से, तो इसलिए बी इसका राइट चाइल्ड लगा। फिर सी की वैल्यू ज्यादा है बी से, ये इसका राइट चाइल्ड लेगा, और वाइस वर्सा भी आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ इस कंडीशन में आकर के अब आपको डिग्री भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। डिग्री या बैलेंस फैक्टर दोनों आपको चेक करने हैं साथ ही साथ। तो मैंने आपको पहले भी कैलकुलेशन बताया भी था, फॉर्मूला कैलकुलेशन के बैलेंस फैक्टर क्या होता है, डिग्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस डिग्री ऑफ राइट सब ट्री। तो यहाँ पे तो डिग्री 0 है क्योंकि इसकी कोई भी चाइल्ड नहीं है। यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी हो गई? इस कंडीशन में इसकी डिग्री हो गई -1 क्योंकि यहाँ 0 है, इसकी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी -1 है। इसके नोड जो है, इसके जो राइट चाइल्ड है ये तो ये है, और यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड कोई है नहीं, तो 0 - 1 1 हो गई। लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, राइट में 1 है, 0 - 1 1 हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, इसकी डिग्री आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिग्री क्या हो रही है सी की, ये आपको दिख रहा है 0। इसकी डिग्री कितनी है? -1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? ठीक है, इसकी डिग्री 0 -1 -1 यानी माइनस का 2। अंडरस्टैंड? इसकी डिग्री हो गई -2, ठीक है। तो जब आपने ये हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका रोटेशन परफॉर्म कर दीजिए और राइट रोटेशन को परफॉर्म कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप करेंगे तो बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आप डिग्री देख लीजिए, इसकी डिग्री 0 है,
इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री, इसका एक यहाँ पे एक लेफ्ट सेपरेट इसका ट्री है 1, इसका एक ट्री है 1, 1 माइनस 1 0, इसकी डिग्री भी 0 हो गई। यानी अगर आप देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 0 और 0 डिग्री हो गई, यानी हमारा ट्री सक्सेसफुली रोटेट हो गया। राइट रोटेट हमने कर लिया था इसको, क्योंकि ये जो आपका ग्रो कर रहा है ये राइट साइड से ही ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको हमने तुरंत राइट मूव करा लिया, राइट राइट रोटेशन। ठीक है, ओके। अब आप इंसर्ट करिए डी। ठीक है, इसका फोर्थ स्टेप देखिए क्या, फिफ्थ स्टेप क्या, ये तो आपका फोर्थ स्टेप हो गया। देन मूव्स टू द फिफ्थ स्टेप, इंसर्ट डी। यहाँ पे आपने इंसर्ट ए किया, यहाँ इंसर्ट बी किया, यहाँ इंसर्ट सी किया। ठीक, इंसर्ट डी। अब बी ए सी ये ऑलरेडी है और डी। ठीक है, ये आपका डी हो गया। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा हैट्रिक शेड्यूल नहीं है, एक एक्स्ट्रा हो सकता है। इसको रोटेशन आप किसी भी कंडीशन में लेंगे तब भी आपको इसी का ही कुछ फिगर मिलेगा। देयर इज नो नीड टू वरी। हमको जब देखना है कि एक से ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है विदाउट एनी बैलेंसिंग कंप्लीट ट्री के फॉर्म में, तभी आपका रोटेशन इनिशिएट होगा। इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि जब भी आपका लेवल 1 से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर या according to the guideline of complete binary tree, then only rotation will be initiated. So insert last element पे आपका जो की है वो है, लास्ट की एलिमेंट ई है, इंसर्ट कर दीजिए बी ए सी डी। एंड आपने जब कंपेयर किया तो ई की वैल्यू सबसे ज्यादा है, कंपेयर करते चले गए, बी से भी ज्यादा है, सी से भी ज्यादा है, डी से भी ज्यादा है, तो ई सबसे आखिरी में आपका यहाँ इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब एक बार आप डिग्री चेक कर लीजिए, एक बार आप डिग्री को चेक कर लीजिए। इसकी डिग्री कितनी है 0, इसकी डिग्री कितनी है 0। यहां से जब करेंगे तो 0 -1, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1, यहाँ की -1 हो जाएगी। यहाँ की डिग्री कितनी हो जाएगी -2, 0 -1 -1 -2। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0 -2 -2, इसकी डिग्री भी -2 है। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको बताया भी था कि कभी भी किसी भी कंडीशन में 2 से ज्यादा ट्री एटमोस्ट 2 नोड्स ही कंटेन होते हैं बाइनरी ट्री में, और ये बाइनरी ट्री का ही फॉर्म है, तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है। डिग्री हो क्या सकती है -1 -2 0 1 2, -2 -1 0 1 2, इससे ज्यादा डिग्री नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी एक से ज्यादा लेवल हमारा इनिशिएट होता है हम तुरंत उसको बैलेंस कर लेते हैं, उसकी हाइट को बैलेंस कर देते हैं। ओके, ठीक है, हाँ, ये आपको सबको पता चल गया। ओके, विजिबल है ना? ओके, उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको हम लोग अब रोटेट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं एक्सपेंशन राइट में ही जाता है, तो फिर से राइट राइट रोटेशन परफॉर्म करते हैं। तो जब आप परफॉर्म करेंगे तो तुरंत क्या होगा, देखिए ये तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा टिल्ड कर दीजिए, यहाँ पे राइट राइट रोटेशन लगा दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको टिल्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा बी, यहां से लिखना शुरू करिए। स्टेप जो आपका ये था 6, ये स्टेप हो गया 7, तो ये आपका बी सेम, ए सेम, और रोटेशन आपका इधर से मूव हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, और सी आपके लेफ्ट में चलाएगा। जैसे ही आपने इसको राइट राइट रोटेशन किया ये एकदम पलट गया, और यहाँ पे आ जाएगा ई। इसकी इमेज देखिए, क्लियर है? बस डी को एक आपने रोटेट कर दिया 1,
राइट राइट रोटेशन, क्योंकि आपको लग रहा है कि इधर से ही एक्सपेंशन बढ़ना ज्यादा शुरू हुआ है, इसी को आप रोटेट कर दीजिए। ठीक है, अब आप डिग्री चेक कर लीजिए, इसकी डिग्री कितनी है 0, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 0, इनकी डिग्री कितनी हो गई, क्योंकि एक नोड यहाँ है लेफ्ट में, एक राइट में, 0 1 - 1 दैट इज 0, इसका भी नोड एक इधर है, इसकी डिग्री 0, और ये टू द लार्ज एक्सटेंट मी कैन से दैट इट इज कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये इंसर्शन के थ्रू आपने एवीएल को फॉर्म को ट्री के रूल को एवीएल ट्री के रूल को फॉलो करते हुए एवीएल फॉर्म में ये ट्री आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, ये आपका बन गया। अब आप डिलीशन प्रोसेस करते हैं। डिलीशन में हमने आपको बताया था लीफो में सबसे पहले आपका ई चला जाएगा, तो लिख दीजिए यहाँ डिलीट ई, और इसको प्रिंटिंग में लगा दीजिए, प्रिंटिंग में लगा दीजिए, डिलीट ई आपका प्रिंट हो गया। जब डिलीट प्रिंट हुआ तो क्या हुआ, ये बी है, ये ए है, डी एंड इसका चाइल्ड जो है लेफ्ट सी हो गया। ठीक है, ये स्टेप हुआ आपका एथ डिलीशन प्रोसेस का, ये डिलीशन प्रोसेस में, लेकिन कंटिन्यूएशन में ये 8th स्टेप हुआ डिलीशन का, ये पहला है। ठीक है, नेक्स्ट इसको यहीं रखते हैं, इसको यहीं रखते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में 9th डिलीट डी, क्योंकि लीफो कॉन्सेप्ट में होगा, सबसे आखिरी में ई आए थे, उसके पहले डी आया था, तो बी ए, और देखिए ये डिलीट आपका डी हो रहा है, तो इसकी जगह ये स्वैप हो जाएगा सी, और ये आपका प्रिंटिंग में हो जाएगा। एकदम 10th डिलीट सी, तो ये क्या हुआ, बी ए, ये चला गया रिमूव प्रिंटिंग में, और ये आपका ट्री बचा। 11th डिलीट बी, ये प्रिंटिंग में हो गया, और आपका ए सिंगल नोड बचा। डिलीट ए, और ये आपका नल है, और ये आपका प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंटिंग में चला गया। ठीक है, तो लीफो कॉन्सेप्ट में प्रिंट हुआ, तो ई डी सी बी ए, सो इट्स ऑल अबाउट हाइट बैलेंस ट्री, और यू कैन से दैट, हाँ थोड़ा सा रुक जाए, ब्लर हो गया, और यू कैन से दैट इट इज एवीएल ट्री। इसमें किसी को कोई क्वेरी हो तो तुरंत पूछ लीजिए। हाँ पूछिए। हाँ, देख रहे थे आपने राइट साइड ज्यादा एक्सपेंशन था, इसीलिए मैंने राइट का ही मूव जो है इनिशिएट हुआ, लेफ्ट साइड में था ही नहीं। हाँ, ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा, और उसी समय आपको जज करना है कि राइट साइड मूव करेंगे या लेफ्ट साइड मूव करेंगे। ठीक, ओके, वेरी गुड। ठीक है, डेफिनेशन में एक बार और दिखा देते हैं, बीएसटी की देख लीजिए डेफिनेशन। इसके डेफिनेशन में तो क्या, ये तो एक प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं, इसमें बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस डिग्री ऑफ राइट सब ट्री, बैलेंस फैक्टर यहाँ पे आप मैनेज कर लेते हैं, जहां भी लगता है एक्सपेंशन 1 मोर है, ज्यादा है, आपका रोटेशन कॉल हो जाएगा। हाँ, डिग्री मैंने आपको बताया, बाइनरी ट्री में डिग्री जो है एटमोस्ट 2 होती है, और यहाँ पे जो है डिग्री होगी -2, -1, 0, 1 और 2, बस 2 से ज्यादा नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, वो माइनस है या -2, -2 का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट में कोई नहीं है, राइट में 2 एक्सपेंशन है। हाँ, ओके, ठीक है, डिलीशन, ओके, बाइनरी ट्री का डिलीशन बता देता हूँ मैं, अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं जल्दी से एक कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए आपने एलिमेंट लिए हैं 10, 15,
8, 60, 95, 24। तो बाइनरी सर्च ट्री इसका बना लीजिए, BST। सबसे पहले BST बना लीजिए। BST आप सबको बनाना आता है, मैं आपको डायरेक्ट बना देता हूँ। 10 रूट नोड होगा, कंपेयर करिए। 15 इसका राइट चाइल्ड होगा, 8 इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 10 से कम है। 60 10 से भी ज्यादा है, 15 से भी ज्यादा है, राइट चाइल्ड आपका प्रोसेस हो गया। 95 10 से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है, 60 से भी ज्यादा है, राइट चाइल्ड प्रोसेस हो गया। 24 10 से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है, लेकिन 60 से कम है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड प्रोसेस हो गया। ये भी रिकर्सिव प्रोसीजर है, ध्यान रखना है हमको, हर टाइम पे हर जगह चेक करते रहना है। यस, एवरी टाइम, एवरी टाइम, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट, अब देखिए डिलीशन में 3 केस होते हैं, 3 तरह से डिलीशन हो सकता है। अगर आपका नोड टर्मिनल नोड है, टर्मिनल नोड मींस 8, 24, 95। टर्मिनल नोड इज द नोड हुज डिग्री इज 0, मींस इनके कोई भी चाइल्ड नहीं है, नॉट लेफ्ट नॉट राइट। 8, 24, 95 ये आपके टर्मिनल नोड है। अगर ये नोड डिलीट होते हैं तो ये डायरेक्टली रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम द ट्री एंड न्यू ट्री विल बी कंस्ट्रक्टेड। सपोज, अगर हम सपोज कर लेते हैं 24 डिलीट करना है, 24 is to be deleted, then tree will be 10, 8, 15, 60, 24 is deleted, क्रॉस कर दिया मैंने, 95। दिस इज योर न्यू ट्री, ये आपका नया ट्री बन गया। दिस इज द ट्री व्हेन 24 is removed from the this tree. Okay, come to the second condition. सेकेंड कंडीशन में आते हैं, यहां पे तो अभी इस तरह की कोई कंडीशन नहीं आई है। जब उसका एक ही चाइल्ड हो, किसी भी नोड का अगर एक ही चाइल्ड हो तो डिलीट अगर होता है तो कैसे हो सकता है। अब सपोज करिए इसी में कंडीशन आप बढ़ा लीजिए। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 भी है, 2 भी हमने एक नोड इसमें ऐड कर लिया इन द सीरीज ऑफ नोड विच विल बी इंसर्टेड इन द BST। तो 2 जो हो जाएगा, कंपेयर करेंगे 10 से, वैल्यू कम है लेफ्ट पार्ट में, यहां पे भी कंपेयर किया, वैल्यू कम है इसके भी लेफ्ट में। तो 8 एक ऐसा नोड है जिसका एक ही चिल्ड्रन है। ओके, यहां पे मैंने देख लिया। या 15 एक ऐसा नोड है, ये भी यहां से स्किप हो गया, तो इसका भी एक ही चिल्ड्रन है। ठीक है, खैर हमने अब 2 इसमें ऐड कर लिया है। तो अगर आप 8 डिलीट कर देते हैं, यहां से 8 इज डिलीटेड, तो क्या हो जाएगा, सिंपल वो हो जाता है, नोट अगर डिलीट हो जाता है तो इसके चाइल्ड नोट से इसकी पोजीशन को आप रिप्लेस कर देते हैं। अगर 8 डिलीट करते हैं तो इसके चाइल्ड नोट 2 से इसकी पोजीशन को स्वैप करा दीजिए। ओके, अगर इसके केस में, हाँ मैं बिल्कुल 15 बता रहा हूं, अगर 15 आपका डिलीट हो जाता है तो इसके केस में 60 यहां पे रिप्लेस हो जाएगा, या क्योंकि इसका एक ही नोड है तो 60 यहां पे चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि जो चाइल्ड है उसके ओनली चाइल्ड से आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। 15 का ओनली चाइल्ड 60 है, राइट चाइल्ड है, तो यहाँ 60 से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने तो फिलहाल ले लिया है 8, तो 8 को आपने रिमूव कर दिया। तो 8 को जब आपने रिमूव कर दिया, यहाँ पे 2 बना लीजिए क्योंकि अब 2 आपका इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे 2 बना लीजिए, 2 इज नाउ इंसर्टेड इन द ट्री, 8 इज डिलीटेड,
Okay, that tree will be 10, 2, 15, 60 and 95। मैंने इस ट्री में ध्यान किया, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए 24 काउंट नहीं किया है, इसीलिए 24 नहीं लिया हमने, ये वाला ट्री लिया है। क्योंकि जब भी आप बनाएंगे तो हमेशा इस ट्री को नहीं लेंगे, हमेशा जो आपका फाइनल ट्री है, और इस डिलीशन 24 के बाद फाइनल ट्री आपका ये हो गया था, ये ध्यान रखना है, ये वाला ट्री आपका हो गया था, तो इसी ट्री को कंसीडर किया हमने। तो वो वाला ओनली चाइल्ड आपका डिलीट हो गया और उसको उसके चाइल्ड से हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उसका वो नोड 10 जो है वो डिलीट हो गया था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 का ओनली चाइल्ड 2 था। ओके, अब कंडीशन आती है कि जिसके वो नोड डिलीट करना है जिसके 2 चिल्ड्रन, और यहाँ पे एक ही हमको ऐसा दिख रहा है 10 जिसके 2 चिल्ड्रन। अभी ये यहाँ पे उस समय था 10 और 60 जब आपको ट्री आपने बनाया था। इस कंडीशन में इस ट्री को हम लेके काम कर रहे हैं। यहाँ पे यही एक ऐसा नोड है 10 जिसके 2 चिल्ड्रन है 2 एंड 15, बाकी सबका 15 का एक है 60, 60 का एक है 95, और ये टर्मिनल नोड है, इनके कोई भी चाइल्ड नहीं है, इनकी वैल्यू डिग्री इनकी 0 है, तो 10 डिलीट करना है। 10 is to be deleted, 10 is to be deleted। अब इसमें कैसे हो सकता है? हाँ, इसमें जो है जब आप डिलीट करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो भी आपका ट्री है उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर लीजिए। इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करिए। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब हो गया लेफ्ट, रूट एंड राइट। ठीक, ये ट्री है, इसके लेफ्ट में 2, रूट 10, राइट में फिर से एक ट्री मिला, इसका लेफ्ट नहीं है, रूट लिख लिया 15, फिर इसके राइट में गए 60 में फिर ट्री मिला, फिर से आपने अपने एल्गोरिथम को कॉल किया, लेफ्ट नहीं है, रूट 60 और उसका राइट 95। ये आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया। तो जो नोड आपको डिलीट करना है वो डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह उसका इन ऑर्डर सक्सेसर जो भी रहेगा। अब 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर आपको दिख रहा है 15 है, तो इसके इन ऑर्डर सक्सेसर से यहाँ पे इसको स्वैप कर दीजिए। तो अगर 10 इज टू बी डिलीटेड, डिलीट हो गया, प्रिंटिंग में चला गया, तो इसका इन ऑर्डर हो गया 15, 2, 60, 95। इसका इन ऑर्डर सक्सेसर 15 है 10 का, 15 से स्वैप होकर के ये आपका फाइनल ट्री बन गया। यस, ओके। एल्गोरिथम में आपको यही 3 स्टेप्स लिखने हैं, इन 3 स्टेप्स के थ्रू ही आप एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यस, इफ द नोड हैज no child means it is terminal node, then node is deleted and the final tree will be considered for the output. Second, if the node has only child means left or right child, एक ही उसका child है, then node will be deleted by replacing its only child. Okay, then if a node has 2 children and Sn is the in order successor, यहाँ पे आप ये टर्म यूज कर सकते हैं, Sn is in order audible, yes, successor, Sn is in order successor। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, if a node has 2 children
and Sn is the in order successor of that node, then node is to be deleted by replacing with their in order successor, and the tree will be your final tree. Yes. ठीक है, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, जरा उसको सॉल्व करिए. And 83 is the search value of this BST. 83 is search value of BST. मैंने क्वेश्चन आपको पहले इसका कराया है. हाँ, कंस्ट्रक्ट करिए और उसके बाद तीनों कंडीशन को डिलीशन की परफॉर्म करिए. हाँ, तुरंत करिए. करिए, फटाफट करिए. हाँ, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री इज द ट्री. लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिए. स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री इज द ट्री which has either 0 or 2 children node. या तो उसके 0 नोड होंगे या उसके 2 चिल्ड्रन नोड होंगे. नोट इट डाउन. हाँ, आपने पहले भी क्वेरी की थी, इसलिए कहा मैंने इसको लेक्चर में ही आपको सॉल्व कर देता हूँ. मैंने आपको व्हाट्सएप में लिख के दिया था. हाँ, 83 means it is restricted that 65 will not your first node, or you can't assume 65 as फर्स्ट नोड या रूट नोड. ये ध्यान रखना है. मींस आप जो आपका रूट होगा वो 83 होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एल्गोरिथम परफॉर्म करनी है. यानी अब आपको 83 आपका रूट नोड हो गया की. इसके बाद 65 आपने शुरुआत यहीं से करेंगे और जो कोई भी नोड होगा रिपीट नहीं होगा. 83 आ गया, जब इसका टर्न आएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज्यूम कर लिया जाएगा कि टी में है. फिर 65, 90, 25, 12, 2, 40 will be inserted into the BST whose root is 83 till all the node is inserted. सेम प्रोसीजर आप फॉलो करते रहिए उनको अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसको कंप्लीट कर लीजिए. हाँ, बन जाएगा. अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल. ठीक, बन गया. ओके, मैं बना ही देता हूँ. 83 प्रॉब्लम ना. हाँ, तो ठीक है, बस समझ लेते हैं तो फिर जरूरत ही नहीं. बना लीजिए आप सब लोग. उसके बाद डिलीट करते रहिए सारे स्टेप्स. हाँ.
नहीं नहीं, इसमें लीफो कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है। इसमें जो भी नोड आपको डिजायर्ड नोड है जो डिलीट होना है उसको ही डिलीट करना है तीनों रूल के अकॉर्डिंग, और ट्री फाइनल ट्री आपको शो कर देना है। दैट्स ऑल। सो बेस्ट ऑफ लक। ओके, ठीक। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।